नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी में लैब टेक्नीशियन का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। हालांकि आप सभी को अपडेट देने में थोड़ी सी देरी हुई, कुछ व्यस्तता होने की वजह से। यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट दिखाने वाले हैं, लगभग कट ऑफ कितनी गई है, साथ ही साथ स्टाफ नर्स का रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दीपावली के बाद विद इन 1 वीक के लिए हमने बोला था कि आपको एलटी का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और हमने आप सभी को ये भी बताया था कि सबसे पहले एलटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही स्टाफ नर्स का रिजल्ट आएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी जानकारी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को अपडेट देते रहते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं चीज़ें पूरी तरह से आपके हमारे हाथ में नहीं होती। थोड़ा सा यहाँ पर डिले जरूर हुआ है, बट फाइनली रिजल्ट आ चुका है एलटी का। इसी तरह से लगभग 24-25 के आसपास तक स्टाफ नर्स के रिजल्ट आने की उम्मीद हमने आप सभी को बताई थी। तो थोड़ा सा आप सभी इंतजार कर लीजिए। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जितने भी अभ्यर्थी आप में से हैं, इसी महीने आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग 1-2 दिन 3 दिन का बैकअप जरूर लेकर के चलें, क्योंकि चीज़ें पूरी तरह से आपके हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो कुछ भी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग इसी महीने ही आपको स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट देखने को मिल जाना है। कट ऑफ बहुत हाई देखने को नहीं मिलेगा आपको, जिस तरह से एलटी या फिर फार्मासिस्ट में जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बता रखी है सभी कैटेगरी के लिए, अगर आप उस रेंज में हैं तो लगभग आप सभी सेफ हैं। और आप सभी को हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। और आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का एलटी में सिलेक्शन हो गया है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है, आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट आएगी और इस बार 17,000 वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर होगी, जल्दी क्लियर होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि एक एक अभ्यर्थी का कई कई प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है किसी किसी पोस्ट के लिए, जहाँ पर जितने प्रोग्राम के लिए वैकेंसीज हैं। तो उसी हिसाब से जब एक ही प्रोग्राम में ज्वाइनिंग देने के बाद बाकी की सीटें खाली बचेंगी, तो उन सीटों को भी तो भरा जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट 100% आएगी और अच्छी खासी पदों पर आएगी। आप ये समझ लीजिए कि 17,000 प्लस वैकेंसी में हो सकता है कि 10,000 तक भी सीटें खाली चली जाएँ। आप खुद ही विचार करें कि अगर किसी एक अभ्यर्थी का 3 प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया, तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, 2 सीटें उनकी खाली हो जाएंगी। यानी कि एक अभ्यर्थी के हिसाब से लगभग 2 से 3 सीटें भी खाली जा सकती हैं। एक सीट तो 100% खाली होगी। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने केवल एक ही प्रोग्राम में आवेदन किया होगा, बाकी सभी लोग 2, 3, 4 प्रोग्राम में आवेदन किए हैं, या फिर जितने भी प्रोग्राम में अवेलेबिलिटी थी। कुछ पोस्ट के लिए लगभग 3 या 4 प्रोग्राम में भी स्टाफ नर्स में सबसे अधिक आपको वैकेंसी देखने को मिली, सबसे अधिक प्रोग्राम में। तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली कुछ नंबर आपके कम रह गए, तो जब स्कोर कार्ड का लिंक आएगा, जैसे एएनएम के लिए और फार्मासिस्ट के लिए लिंक आया था स्कोर कार्ड का, वैसे ही आपके लिए भी आएगा। उसमें आप अपनी डिटेल फीड करके अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्टेड है रिजल्ट में, तो आपके स्टेटस में शॉर्टलिस्टेड लिख करके आएगा। फिर आगे आपको डीबी कराना होगा, और जिनके में वेट लिस्टिंग के लिए आप सेलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, तो वहाँ पर वेट लिस्ट लिख करके आएगा। मतलब जब भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, आपका नाम, आपका रोल नंबर उस वेटिंग लिस्ट में 100% होगा। यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट। वीडियो को आपसे भी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो आप सभी को समय समय पर देते रहें। स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी का भी इंतजार जल्द समाप्त होगा। लगभग आप 1 वीक ही मान करके चलें, या लगभग 8 से 10 दिन। बाकी पूरी उम्मीद है कि आपको इस महीने से नेक्स्ट मंथ में नहीं जाना होगा, इसी मंथ में ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाए। एसएससी जीटी का भी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर आपके घर में या फिर परिवार में, फैमिली में परिचित में किसी को भी फॉर्म भरना हो एसएससी जीटी का, अच्छे खासे पदों पर इस बार वैकेंसी है, तो आप उसका फॉर्म भरवा सकते हैं। 10th पास चाहिए होता है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या इंग्लिश में कोई एक, यही सिलेबस होता है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ लैब टेक्नीशियन अंडर वेरियस प्रोग्राम्स एडवर्टाइज्ड अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। आप ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, कैंडिडेट सेलेक्ट कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ। जैसे अगर आपके नंबर अच्छे रहे होंगे, सपोज दैट आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस में होंगे, तो भी आपका सिलेक्शन जनरल में हुआ, या फिर यूआर में हुआ रहता है। तो जनरल की कोई कैटेगरी नहीं होती है, कोई सीट नहीं होती है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अनारक्षित की सीट होती है, जहाँ पर सभी कैटेगरी के जो मेरिट में आते हैं अभ्यर्थी ओवरलैप भी करते हैं, बाकी जनरल के अभ्यर्थी होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। आगे आप देखेंगे रिमार्क में लिखा है शॉर्ट लिस्टेड, मतलब आप डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। आगे देखिए डीबी जल्दी कराई जाएगी, जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार डीबी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डीबी की प्रोसेस भी एक एक करके इसी तरह से पोस्ट वाइज चलती रहेगी आगे। तो ये टोटल 93 पेजेस की पूरी पीडीएफ है, और ये पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, आपके कितने नंबर थे।
और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली, वेटिंग लिस्ट के लिए आप बिल्कुल पूरी उम्मीद रखें और आप भी अपने नंबर जरूर शेयर करिएगा कैटेगरी के साथ में, इट्स रिक्वेस्ट। और जितने भी यहाँ पर चयनित आप सभी अभ्यर्थी हैं, आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए किसी अस्थाई भर्ती में, सरकारी भर्ती में। आगे यूपी ट्रिपल एस सी से भी भर्तियां आएंगी, नियमावली उसकी बन रही है, या फिर कहीं से भी किसी भी मेडिकल कोई भी कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जो भी गवर्नमेंट संस्थान है, जहाँ से भी वैकेंसी जाए, आप उनके लिए तैयारी करते रहें, आवेदन करते रहें, यानी कोशिश करते रहें कि आप इस संविदा की जॉब जब तक है तब तक है, लेकिन इसके आगे आपको एक परमानेंट जॉब भी मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी है, लिखा यहाँ पर है UR में सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड, UR अगेंस्ट शॉर्ट फॉल ऑफ EWS। देखिए जिनकी मेरिट अच्छी होगी वो अपने कैटेगरी से में सेलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो UR में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी PDF है 93 पेजेस की। आप अच्छे से अपना नाम, रोल नंबर सब चेक कर लीजिएगा पूरी PDF में। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के कोई भी आइडिया, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है NHM की तरफ से, लेकिन जितनी कट ऑफ हमने आप सभी को बताए थे एक्सपेक्टेड लगभग उसी के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला होगा। अगर आपके नंबर उसके आसपास रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। बाकी आप सभी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर हैं, आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद।